सो एनीवेज आई थिंक रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज आ गए थे तो इस वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो बाय द वे मैं यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर अगर आप 22 प्लान करेंगे बेस्ड ऑन दी आपकी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग पर कि ये स्ट्रक्चर को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया है, उसके बेसिस पर अगर यहाँ पर प्लान करेंगे तो ईजीली आप इसे रिकग्नाइज कर सकते हैं। सिंपल है, 1 2 3 4 5 करेक्शन है, करेक्शन देखा, अपनी एंट्री प्लान करी। इस एंट्री में अगर इस तरह की ट्रेड्स लोगे तो ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि यहाँ तक आपको पहुँचने में ज़्यादा दिन लगने वाले नहीं हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल लेट से 1 लाख के ऊपर है तो हाँ, अगर 1 लाख से कम है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर किस तरह से। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक रिसेंटली क्या बोलते हैं अपना बैंक निफ्टी का बताऊँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, अगेन ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट देख रहे हो, ये भी आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, मार्केट सामने है, वो आपको बताएगा कि किस हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। बाइज देखना है तो बाइज कहाँ कर सकते हैं, सेल देखना है तो सेल कहाँ कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में सेल साइड था। मैं आपको बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बताता हूँ। बैंक निफ्टी आई थिंक BNF होगा बैंक निफ्टी जुलाई। सो जुलाई का जो सीरीज़ है मोस्ट प्रॉब्ली ये डाउनवर्ड साइड का है, ये इंटरनली है। आई थिंक ये इस सेल की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको लार्जर स्केल का बता रहा था। शायद कितना जुलाई है वो, राइट। सो ये है अपना 10 जुलाई के आसपास। सो बैंक निफ्टी 10 जुलाई का स्नैपशॉट पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये 10 जुलाई का स्नैपशॉट है जो कि नहीं दिख रहा है मुझे फॉर सम रीज़न। 9 जुलाई, इसमें अगर मैं बैंक निफ्टी लिखूँ तो आएगा। बहुत दिनों बाद लाइव कर रहा हूँ ना, इस वजह से मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि इनसे इन स्ट्रक्चर को कैसे ढूंढना रहता है या फिर लेट्स इनके टाइटल्स क्या थे। एनीवेज कल या परसों में मैंने आपको ये एक अपडेट दिखाया हुआ था, अगर वो मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसे जो अथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। सो लेट मी फाइंड यू दैट स्नैपशॉट जो आई थिंक जुलाई सीरीज़ में मैंने बैंक निफ्टी में आइडेंटिफाई करी है। बैंक निफ्टी ये रहा 10 जुलाई में, पता नहीं वो दिख क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर भी टाइटल चेंज है क्या, बैंक निफ्टी 10 जुलाई, यस। सो मैं इसी स्नैपशॉट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस फॉल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किसी और से नहीं पूछना है, सिर्फ मार्केट आपके सामने है और वो आराम से आपको बताएगा। स्ट्रक्चर देखो तो आपके सामने एक मोटिव है, मोटिव के बाद क्या है, उसकी करेक्शन हो रही है। इस करेक्शन में अगेन 3 वेव होगी, बीच में आपका रिवर्सल पैटर्न की फॉर्मेशन भी है। ईजिली आपका ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे बन सकता है, ईजिली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे चला जाएगा और ईजिली आप इस वेव को कैप्चर करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये जो पूरी की पूरी मूवमेंट है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन आप आराम से वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। ये पूरा ना भी करो तो 56,900 या 57,000 तक का ये मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता है वेव थ्योरी के बेसिस पे। अगेन वो भी आपको किसी और से नहीं पूछना, ये सब आप और आपका मार्केट, मतलब देखो सिंपल सी लाइफ हो जाएगी। आप होगे और आपका चार्ट्स होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, मतलब कि लैपटॉप है ना। सो दैट्स द आई थिंक बैंक निफ्टी का एक सिनारियोज हो गया। इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से गोल्ड का भी सिनारियोज मैं बता सकता हूँ। गोल्ड का भी ये जो जोन है, कई बार कहते हैं ना गोल्ड किधर जा रहा है इधर जा रहा है, वैसे गोल्ड का पता है अभी तो वो ऑन गोइंग पैटर्न है, ऑन गोइंग स्ट्रक्चर। अगेन ये सब चीज़ें मैं प्रीमियम ग्रुप में पहले से शेयर करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड का ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने अभी प्रिंट हुआ ना, लगभग यहाँ कहीं से जैसे 2 जून या जून के आसपास से मोस्ट प्रॉब्ली, ये जो इसके बाद जो भी प्रिंट हुआ है वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो आराम से। जो भी हो रहा है वो पहले ही डिसाइड है, क्योंकि वेव थ्योरी इसी हिसाब से चलती है। एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो एक पैटर्न को अजम्पशन किया जा सकती है बाद में क्या अनफोल्ड हो सकता है। तो टेक्निकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो होने वाला है ये प्री डिफाइन आप प्लान कर सकते हो बाय ऑल मीन्स। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे करा भी है, इनकमिंग डेज शायद मैं उस पर वीडियो बनाऊँ आपके लिए तो आपको देखने को मिलेगा। बट रिगार्डलेस द केस, चलो अभी रिसेंटली ये तो लार्जर स्केल हो गया, शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही केस है। देखो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 5 वेव की मोटिव हो गई। अभी तक आपको समझ में आ जाएगा कि 3 वेव का करेक्शन होता है। तो ये आपका मोटिव है, और मतलब इंटरनली मोटिव ए वेव का है, उसका करेक्शन है, और उसके बाद ये सी वेव है। जब ये सी वेव बन जाएगा तो यहाँ पे बाई सेटअप्स ढूंढना है। बाई सेटअप्स ढूंढना है तो बाईस कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, बाईस यहाँ कहीं पे करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा उसके बिलो दी पोटेंशियल रिस्क रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियली टारगेट आप चाहें तो मिनिमम इतने रख सकते हैं 1:4, या फिर लेट्स से एक अजम्पशन
यहाँ पर लिया जा सकता है 1:8 तक की ट्रेड सेटअप्स ली जा सकती है। माइक्रो मिनी या सबसे छोटा लॉट पे भी ट्रेड करोगे तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट 80,000 रुपये का है कम से कम। नाउ इसका भी अपडेट अगर देखना चाहो तो XAU USD मोस्ट प्रॉब्ली 3 अप्रैल, अगेन अब ये भी नहीं मिलेगा क्या राइट। चलो गोल्ड का कौन सा तारीख था ये, मेरे हिसाब से शायद 9 जुलाई के आसपास। गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड जुलाई नहीं, XAU से होगा, XAU USD जुलाई। कम ऑन, आज कोई भी स्नैपशॉट क्यों नहीं मिल रहा है। USD आई थिंक जुलाई 9/25 या दिख गया। सो ये रहा आपका स्नैपशॉट जो यहाँ पर आप इसको रिकग्नाइज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आएगा तो अब आफ्टर द फैक्ट या अब तो चीज़ें हो गई तो आप उसे देखोगे, ना, ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर ये किस तरह से स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा सकता है और उसको यहाँ तक रैली किया जा सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर अपने चैनल पे जाओगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें शायद मैंने वो वीडियो भी आपको प्ले करके बताया है कि वो किस हिसाब से वहाँ पर उसको एनालाइज किया। तो सिंपल सी बात है, अगर वेव थ्योरी हम समझ जाएं या सीख जाएं या फिर लेट्स से टेक्निकल एनालिसिस को प्योर मार्केट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस में रीड करें तो हो क्या सकता है कि आपका जो एनालिसिस है वो मार्केट से सिंक्रनाइज हो जाएगा। जैसे कि आप फिर इसे ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करोगे, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये फेक आउट रहेगा और आपको पता होगा कि कौन सा मूव लास्ट होता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 दिस इज़ नॉट द टाइम टू ब्रेक आउट, दिस इज टाइम फॉर सेल ऑफ द स्ट्रक्चर। पर जब सेल करोगे तो सेल भी ध्यान रखो, सेल पूरा नीचे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो सेल होगा वो करेक्शन का होता है और करेक्शन का सेल मोटिव को बाईपास नहीं करेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट होगा हमें बाई सेटअप्स ढूंढने हैं और उस बाई सेटअप्स में हम चाहें तो मिनिमम जो भी 1:3 1:4 वो बना सकते हैं या फिर हमारी एंटिसिपेशन के हिसाब से उसे यहाँ तक रख सकते हैं। तो ये प्लानिंग हमने करनी होती है और ये प्लानिंग हमें कोई और नहीं बताता, मार्केट खुद बताता है और उसी के हिसाब से एंट्री, स्टॉप लॉस एंड द पोटेंशियल टारगेट। बाय द वे बिटकॉइन का कोई अलर्ट आया है, इसके हिसाब से ट्रेड सेटअप्स हम प्लान करेंगे। पर बिटकॉइन का भी अगर केस बताऊँ मैं आपको तो बिटकॉइन का भी जो केस है आज जैसे पूरी दुनिया चला रही है कि 1 लाख पर वेव थ्योरी एंड चार्ट पैटर्न्स की मदद से बिटकॉइन अगर आप देखो तो 1,100 के अब अगेन ये स्नैपशॉट भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। BTC USD मैं आपको इसका स्नैपशॉट दिखाता हूँ। 1 लाख मैंने इस एंटिसिपेशन को लगभग है ना क्या बोलते हैं पिछले साल, लगभग पिछले साल के भी पिछले साल तब जाके रिकग्नाइज किया था बिटकॉइन। यहाँ पर देखो ये रहा। सो जून 2020 का स्नैपशॉट है। प्राइस उस टाइम 34,000 के आसपास चल रहा था एंड उस टाइम यहाँ पर जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जिस तरह से मेरी रीडिंग थी उसके हिसाब से ये जो प्राइस है 100K को टैग कर सकती है इन कमिंग फ्यूचर। ये 2021 के वीडियोस हैं, पब्लिक हैं, आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है और इसके बाद के कुछ सेशन अगर देखोगे ना तो उसमें ये भी एक्सप्लेन करा है कि ये 100K तो जाएगा लेकिन है ना यहाँ से नहीं जाएगा, ये एक्चुअली ऊपर जाके नीचे आके फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करा है बिटकॉइन का। बट 1 लाख के आसपास जब लोगों को बिटकॉइन का भी नहीं पता था उस टाइम मुझे यहाँ पर बिटकॉइन के अपडेट में इस चैनल पे किया करता था। एनीवेज अलर्ट आया तो बिटकॉइन का भी आपको बता दिया। सो ओवरऑल बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपने देखा कि पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं। सो रिगार्डलेस द केस एक बात आप समझ लो, अगर कैपिटल बनाना है, कैपिटल को ग्रो करना है और आपको लंबे टाइम तक मार्केट में रहना है, ये कैपिटल आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो कैपिटल है जो ग्रो होकर कंपाउंड होती जाएगी, मतलब ये वापस नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से आप ट्रेड करते हो आपके पास जैसा सिस्टम है, एक बार आपने पैसा तो बना लिया लेकिन पैसा बनाने के बाद वो वापस मार्केट को चला जाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज़्यादा मार्केट को वापस चला जाता है। लेकिन वेव थ्योरीज में या फिर जिस तरह से मैंने सिस्टम बना रखा है कि जिस तरह से यहाँ पर ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को कंपाउंड में डालना है, तो एक बार जो हमारा प्रॉफिट हो गया वो हमारा हो गया, फिर उसके बाद बहुत माइन्यूट से ट्रेड करना है और उसी प्रॉफिट्स को ग्रो करना है। आर्मी क्या करता है, लाइक 1 लाख से स्टार्ट करेगा, 1 लाख का लेट से 2 लाख 3 लाख कर लिया, फिर इस 3 लाख से स्टार्ट कर दिया तो ट्रेड करना। जबकि करना क्या चाहिए, अगर 3 लाख रुपए आपने बना लिया है तो 3 लाख में से 2 लाख रुपए आप अपना प्रॉफिट विड्रॉल करो, आप अपना, क्योंकि इवेंचुअली अभी 1 ही लाख से हुआ है तो 1 लाख से आप कम से कम भी 6 महीना 1 साल ट्रेड करो और तब जाके आप उसको ग्रो करो हर क्वार्टर बेस पे या फिर हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे। पर रिटेल ट्रेडर गलती क्या कर रहा है, 1 लाख से बस जो प्रॉफिट आया उसे वापस मार्केट को सुहा कर रहा है। जबकि प्रोसेस क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट्स को
आपको और कंपाउंड दूसरी ट्रेडिंग मेथड है। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंट्राडे है, शॉर्ट टर्म है, लार्जर स्केल पर भी बहुत सारी ट्रेड सेटअप्स होती है। मैंने आज आपको इस सेशन में आई थिंक डेली का हो गया, इंट्राडे का हो गया, स्विंग हो गया, 2021 का हो गया, सारे स्ट्रक्चर इसीलिए बताएं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स के अलावा किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने हिसाब से वहाँ पर ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो। चलो सेशन के रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं जब तक आपकी क्वेरीज आ रही हैं। मैं अदर ट्रेडर्स को बता दूं कि वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स पर अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज देखना है या फिर लेट्स से एक मास्टर क्लास करना है तो अपनी वेबसाइट पर एक फ्री मास्टर क्लास अवेलेबल है। आप चाहो तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये फ्री मास्टर क्लास आपको मिल जाएगा। जैसे आप रजिस्टर करोगे विदिन 24 आवर्स हमारी तरफ से आपको कम्युनिकेट हो जाएगा कि कैसे आप इस मास्टर क्लास को एक्सेस कर सकते हो। अगर मार्केट को लेकर सीरियस हो, चार्ट पैटर्न्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर समझना है, सीखना है, उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप्स प्लान करना है तो डेफिनेटली ये मास्टर क्लास कंसिडर करो। आपको आई मीन इमीडिएट बेसिस पे आपकी जो आईज़ हैं कि मार्केट में देखना कैसे इन स्ट्रक्चर को, वो ट्रेन हो जाएगी। चलिए सो आई थिंक दैट्स द मास्टर क्लास अपडेट। क्वेरीज चलिए आपकी आंसर करते हैं। सो लेट्स से व्हाट वी हैव। सो पहला क्वेरी आई थिंक सर हर बार ऐसा लगता है पर फिर प्राइस रिवर्स होता है, इसका क्या सोल्यूशन है? सवाल अच्छा है आपका, लेकिन इसका सोल्यूशन यही कि आपको मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। पर फिर भी चलो मैं एक रेफरेंस के हिसाब से समझा देता हूँ। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हर बार ऐसा लगता है, मान लो एसएल आपको लग रहा है फिर प्राइस रिवर्स होता है, मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि मैंने अपनी ट्रेड करी, मैंने अपनी ट्रेड प्लान करी यहाँ पर और क्या बोलते हैं मार्केट में मैंने यहाँ पर ये टारगेट देख रहा था, मैंने यहाँ एंट्री ली, लेकिन मेरी एंट्री में मार्केट ने एसएल लिया और उसके बाद ये कंप्लीट किया। यही हो रहा है, मतलब इस तरह से आप बोल रहे हो ना। मेरे हिसाब से आप पता क्या करो, ये वाला एक वीडियो देखो अपने पास है कि ये गोल्ड वाला होगा शायद, इसमें मैंने गोल्ड का एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस हिसाब से गोल्ड वहाँ पर मूव कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पर आप सपोज करो ये जो जोन आप देख रहे हो, अगर आप पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझोगे तो पूरा का पूरा जोन आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर बाई सेटअप्स प्लान करना है। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पर एंट्री लूँ कि चलो ये एक्चुअली लेट्स से यहाँ पर, या फिर एक सेकंड में एक और आपका इसका बार काट देता हूँ। सो लेट्स से आदमी करता क्या है, एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल ट्रेडर, ये सपोर्ट है, यहाँ एंट्री लेंगे, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, मे बी टारगेट्स ये देखेंगे। समझ में आ गया? थोड़ा सा ऐसा रख देता है, यही इसी तरह से ट्रेड करोगे। नेक्स्ट ट्रेड में क्या होगा, नेक्स्ट में आप फिल हो गए मोस्ट प्रॉब्ली, या आप फिल हो गए, थोड़ा सा लॉस दिखा रहा है पर आप खुश हो क्योंकि आप जानते हो कि मार्केट चलेगा, लेकिन इवेंचुअली नेक्स्ट कैंडल में आपने लॉस खा लिया। लेकिन लॉस खा ले तो भी आप दुखी नहीं हो, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस तो लगाया ही इसलिए था कि आपको लॉस हो। लेकिन फिर आपको बुरा तब लगेगा कि जब ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा ऐसे, और फिर इवेंचुअली ये आपके टारगेट तक आ जाएगा इस तरीके से। इस टाइम जितना आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका गया था उतना दुख, मतलब दुख था लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब ये इस तरीके से आपका टारगेट लेता है तो आपको ये दुख से ज़्यादा यहाँ पर और ज़्यादा दुख होता है, 10 गुना ज़्यादा दुख होता है कि ऐसा हो कैसे गया, या फिर मैंने यहाँ पे मिस क्या कर दिया। अब यहाँ पे आपने मिस क्या करा कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मार्केट मूव कैसे करता है, मार्केट इंटरनली अपने आप को कंप्लीट कैसे करता है। दैट मीन्स कि मार्केट एक रेंज में चलता है, एक प्रिसाइज मूवमेंट को आप नहीं रेप्लिकेट कर सकते हर बार। तो आपको समझना होगा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे हिसाब से अगर कंसर्न करें इसको 1 2 3 4 5, तो पांचवा ये हो गया, तो पांचवा तो यहाँ खत्म हो, जनरल थोड़ी यहाँ पे खत्म हो जाता है, पांचवा थोड़ा यहाँ कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता है। वी हैव द रूल्स फॉर दैट। वैसे ही यहाँ पर ये वेव ए है आपका, ये बी है, तो ये सी है। अब अगर ये सी है तो ये सी कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? आपको ये जोन दिख रहा होगा कि यहाँ तक इसमें आ सकता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ आके कंप्लीट हो जाए तो ये इसकी कंप्लीशन के साइन है, और जब ये साइन होते हैं इस तरीके से तो विच मीन्स कि यहाँ पर कंजर्वेटिवली ट्रेड्स प्लान की जा सकती हैं। स्टॉप लॉस बिलो द स्ट्रक्चर प्लान किया जा सकता है। बिलो द स्ट्रक्चर अगर आप रखना चाहें तो, अगर आपकी प्राइस इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं और आपकी ट्रेड सेटअप कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आप बेसिक वेव थ्योरी भी सीख गए तो दिस इज़ योर बेसिक ट्रेड सेटअप जो 1:3 का होगा। अगेन आप यहाँ पे एंट्रीज नहीं लोगे, आप एक्चुअली अपनी एंट्रीज प्लान करोगे इस स्ट्रक्चर पे। यहाँ पर देखो प्राइस कहाँ पर चल रही है, 3292। 3292 कहाँ होगा, 3292 मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर होगा। सो यहाँ कहीं पर आपकी प्राइस चल रही है
एंड थिंक अबाउट इट कि आप इस तरीके से मतलब 3292 देखो यहाँ कहीं पे चल रहा है, विच मीन्स कि आप पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये नीचे आएगा फिर ही तो ऊपर जाएगा। एंड दैट इज़ द रीज़न, अगर आप इस तरह से प्लान करोगे तो डेफिनेटली अगेन 100% तो कुछ नहीं होता, बट आपकी बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए, सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका देव सर, मेरी कैपिटल ज़्यादा नहीं है, क्या मैं फिर भी ट्रेडिंग में सक्सेस पा सकता हूँ? देखो, अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा नहीं है ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी वेबसाइट पे आओ। एक छोटी ट्रेडिंग कैपिटल जिनकी 1 लाख से कम या 50,000 से कम की ट्रेडिंग कैपिटल है, हमने बिल्ड योर कैपिटल एक प्रोग्राम या एक मास्टर क्लास बनाई हुई है। इसमें मैंने डिस्कस किया है कि अगर लेट से मेरा आज की तारीख में मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, एक नया अकाउंट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, 50,000 1 लाख या लेट से 10-20-50,000 ही उसकी कैपिटल हो, तो उसमें मैं कौन से पैटर्न्स से ट्रेड करूंगा, कौन से स्ट्रैटेजी से ट्रेड करूंगा जब तक वो 1 लाख 2 लाख ना बन जाए, और उसके अलावा कुछ छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं ट्रेड करूंगा उतना मेरे लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर छोटी कैपिटल है तो कंसिडर दिस मास्टर क्लास, ये पेड है थोड़ी सी लेकिन वर्थ है। अगर आप इस मास्टर क्लास को ही अगर कंप्लीट करोगे तो 20-50,000 की जो कैपिटल है वो आपकी वैसे ही ग्रो होने लगेगी। तो ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए डेफिनेटली स्टार्टिंग तो आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली अगर सही रास्ते पर हो, सही गाइडेंस में हो, तो डेफिनेटली आप जल्दी सक्सेस पा सकते हो। बट हाँ, अगर गैम्बलिंग करोगे, ज़्यादा ट्रेड करोगे, सिंपल बात समझो, अगर कुछ भी करो लेकिन साल की अगर 500 ट्रेड कर ली, 80% चांसेस है आपके घाटा खाने के, लॉस करोगे, गारंटीड है, लिख कर दे सकता हूँ। चलो, सो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका, कंसिस्टेंसी आती है पर प्रॉफिट नहीं आता, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कंसिस्टेंसी आती है, कंसिस्टेंसी मतलब क्या? प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी आती है पर प्रॉफिट नहीं आ रहा है सवाल थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, पर एनीवेज मुझे शायद लग रहा है आप ये बोल रहे हो कि प्रॉफिट तो कमा रहे हो पर घर लेके शायद प्रॉफिट नहीं जा रहा हो। मोस्ट प्रॉब्ली आप क्या कर रहे होंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी मिल गई प्रॉफिट में, लेकिन इवेंचुअली आपने एक बिग लॉस ले लिया तो आपका ये प्रॉफिट ही घर चला गया। तो कंसिस्टेंसी आ गई पर प्रॉफिट नहीं आया, तो करना क्या है, बिग लॉस को मना करना है, कभी नहीं होना चाहिए। मार्केट को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, आराम से आप बड़ा प्रॉफिट कर लोगे, घर भी लेके जाओगे, कंसिस्टेंसी भी आएगा। अगर कुछ ना हो सके तो फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन करो, उसमें ही आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी लाते कैसे हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाते कैसे हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेना सही होता है या और अग्रेसिव हो सकते हैं? मेरे हिसाब से शायद आपने लाइव सेशन लेट ज्वाइन किया है, मैंने गोल्ड का ही ट्रेड आपको बताया था, 1:8 था कि 1:6 था, या बैंक निफ्टी का एक ट्रेड था। ये सेशन अगर कभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इशू आया है, बट अगर ये गया यूट्यूब पर तो देखिएगा कि 1:2 में आज की तारीख में 1:5 अगर ट्रेड ना हो, चाहे वो इंट्राडे हो, ओवरनाइट हो या स्विंग हो, 1:5 के नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। तो 1:2 तो बच्चे लेते हैं, राइट? 1:2 में इशू क्या है मैं बताता हूँ, मेन इशू आपको बताता हूँ। 1:2 मतलब लेट्स से मैंने 100 रुपये का लॉस लेना है तो 200 रुपये का मैं प्रॉफिट लूँगा, यही बात है। अब मेरी बात सुनो, जब तुमको लॉस होगा तो तुम्हें होगा 100 का नहीं, 120 का। क्यों भाई? ब्रोकरेज होती है, टैक्सेस होते हैं, ऐसा थोड़ा घर सबका चलाना है हमको रिटेल ट्रेडर है, हमें सबका घर चलाना है। एनएससी का घर चलेगा भाई, ब्रोकर का घर चलेगा, गवर्नमेंट का घर चलेगा, राइट? बस हमारा ही नहीं चलना। तो जब लॉस होगा आपको होगा 120 का, जब प्रॉफिट होगा आपको तो आपको होगा 180 का। तो ये कहाँ से 1:2? देखो, ये बातें पेपर पे बहुत अच्छी लगती है कि 1:2 हो, 50% का विन रेशियो हो, हम इतना पैसा बना लेंगे, एक्सेल शीट में करने में बहुत मज़ा आता है, पर ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है भाई, ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल क्या होता है। प्रैक्टिकली अगर जब आप मार्केट में काम करने आओगे, ये सिंपल सी बात है, ओवर ट्रेड करोगे लॉस खाओगे, गैम्बलिंग करोगे लॉस करोगे, कल ही तुमको अमीर बनना है लॉस करोगे, और साल की 500 ट्रेड करोगे लॉस करोगे। माइंडसेट समझो, ट्रेड करना है, चार्ट्स पे मेहनत करो, मार्केट पैटर्न को समझो, और ट्रेड्स कम से कम और प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, घर लेके जाओगे, बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, एंड इवेंचुअली आप 1 CR तक भी जाओगे, नो इश्यूज ऑन दैट। चलो, नेक्स्ट है आपका, चलो लास्ट क्वेरी लेते हैं, उसके बाद डन करते हैं। चलो, और प्राइस एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिकेटर? लॉस के बाद कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? 2 क्वेश्चन दे दिया आपने। लॉस के बाद कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? अपने सिस्टम पर भरोसा रखें, सिस्टम अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको कॉन्फिडेंस, मेरे अगर 4 स्टॉप लॉस चले जाएं लाइन में, या लेट्स से मेरे 10 स्टॉप लॉस चले जाएं लाइन से, क्योंकि मुझे पता है
मेरा मार्केट में काम करने का तरीका क्या है, मुझे मालूम है ये सिस्टम से मैंने क्या बनाया है। तो 10 स्टॉप लॉस जाएँ चाहे 20 स्टॉप लॉस जाएँ, स्टॉप लॉस वहीं जा रहे होंगे जहाँ मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरा सिस्टम ने अगर आज 20 स्टॉप लॉस लिए हैं तो कल को 200 का प्रॉफिट भी देगा। तो उस चीज़ को समझे, राइट। बाकी प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर मुझे लगता है कि मार्केट का कंसेप्ट, मार्केट मूव करता कैसे है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं वेव थ्योरी पे काम करता हूँ, तो आई थिंक अगर रिटेल ट्रेडर हो, मार्केट में आपने इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहा है क्या बोलते जो आपको चाहिए, तो डेफिनेटली एक बार वेव थ्योरी को कंसिडर करो। समझो, बेसिक वेव थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कोई भी सिखा देगा। जो एक्चुअली पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, बिना किसी सब्जेक्टिविटी के, भाई ये पैटर्न है, ये कर सकता है, ये पैटर्न है, ये कर सकता है, ये पैटर्न है, ये कर सकता है। तो ये इस तरीके से मार्केट को समझो, डेफिनेटली दिस विल बी दी सुपीरियर टूल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। चलो, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आप सभी का लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं अगली बार, तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पर अपना लिंक भेजता हूँ, ये यहाँ पर आकर ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव सेशन में आ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।